सत्वगुणी का अहंकार। गुरु वशिष्ठ की विनम्रता। भगवान राम जी के गुरु वशिष्ठ ऋषि एक बार जंगल से जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक इंसान दिखाई दिया जो मंत्रोच्चार के साथ एक पेड़ को नीचे झुकाकर आसानी से उस पर लगे फूल तोड़ रहा था। फूल तोड़ने के बाद मंत्रोच्चार के साथ ही उसने झुके हुए पेड़ को सीधा कर दिया। गुरु वशिष्ठ उस इंसान के पास गए और उससे इस मंत्र को सीखने की इच्छा प्रकट की। इस इंसान ने कहा, ठीक है, मैं यहाँ पर तो नहीं सिखा पाऊंगा, आपको मेरे घर आना होगा। गुरु वशिष्ठ उसके घर रोज चक्कर काटने लगे, किंतु जब भी वे उस इंसान के घर पहुंचते वह छिप जाता था। उस इंसान के बेटे ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, आप हर रोज यहाँ क्यों आते हैं? गुरु वशिष्ठ ने कहा, तुम्हारे पिताजी से मुझे एक मंत्र सीखना है। बेटे ने सोचा कि ये रोज मेरे घर के चक्कर काटते हैं, तो चलो मैं ही इन्हें वह मंत्र सिखा देता हूँ। उसने गुरु वशिष्ठ को वह मंत्र सिखा दिया। मंत्र सीखकर गुरु वशिष्ठ अपने आश्रम में चले गए। उस बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, वे महर्षि जब भी मंत्र सीखने आते थे तब आप छिपकर बैठते थे। अंततः मैंने उन्हें मंत्र सिखा दिया, अब वे लौट कर नहीं आएंगे। इस पर पिताजी ने कहा, तुमने उन्हें मंत्र सिखा दिया पर उसका उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। बच्चे ने पूछा, क्यों फायदा क्यों नहीं होगा? तब पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, यदि कोई इंसान किसी मंत्र को या किसी विद्या को अहंकारवश सीख रहा हो तो उसका फायदा वह नहीं उठा सकता। ऐसा नियम ही है। जो शिष्य बनकर आता है और विनम्रता से सीखता है वही उसका लाभ उठा सकता है। ऐसा मंत्र इतनी सहजता से थोड़े ही प्राप्त होता है। वे तो ठहरे इतने महान ऋषि। मैं इसलिए छिप जाता था, उन्हें कैसे मंत्र दूंगा, क्योंकि उन्हें इसका लाभ नहीं मिलने वाला है और वे महर्षि होने के वजह से उन्हें भला नम्र बनने के लिए मैं कैसे कह सकता हूँ। इतने बड़े ऋषि को ऐसा कहना बड़ा मुश्किल था और डर भी लगता था। जब उन्हें लाभ नहीं मिलने वाला तब उनके सामने जाकर क्या फायदा, ऐसा मैंने सोचा था। कुछ दिनों बाद दोनों बाप बेटे जंगल से गुजर रहे थे। तब उन्हें गुरु वशिष्ठ का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के बाहर गुरु वशिष्ठ अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। उसी समय वशिष्ठ जी ने इन दोनों को देखा और वे तुरंत अपने स्थान से उठ खड़े हुए। वे जल्दी जल्दी चलकर उन दोनों के पास पहुंचे। नजदीक जाकर उन्होंने उस बच्चे के पैर छुए। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, आपने मुझे बहुत बढ़िया मंत्र सिखाया, मेरे कितने सारे काम आसान हो गए। यह बात सुनकर उस बच्चे के पिताजी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपने बेटे से कहा, अरे इनका मंत्र तो फल ला रहा है। बेटे ने कहा, पिताजी जो स्वयं गुरु है उन्हें शिष्य कैसा होना चाहिए यह भली भांति पता होता है। सच्चा गुरु ही सच्चा शिष्य हो सकता है। सच्चा गुरु ही सच्चा शिष्य कैसा हो इसके बारे में बता सकता है। तो दोस्तों, स्व अनुभव पाने के लिए सद्गुणी होना जरूरी है। मगर कोई कहे कि मैं सद्गुणी हो गया हूँ और ऐसा कहकर केवल सद्गुणी होने को ही महत्व दिया गया तो उसका अहम भाव बढ़ेगा। वह कहेगा, मैं तो सद्गुणी हूँ, किसी को भी तकलीफ नहीं देता बल्कि सबकी सेवा ही करता हूँ, मैं दूसरों से अच्छा हूँ। इस सूक्ष्म अहंकार के कारण उस इंसान का यह नुकसान होगा कि वह सद्गुण को ही सर्वोपरि मानकर सत्य की बातें सुन नहीं पाएगा। धन्यवाद।